मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एसटीडी HIV एड्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली आपको इससे प्रीवियस वाले जो HSC पे चलता था वहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एसटीडी पढ़ते थे, और दैट इज गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। बट ER 20 के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक डिजीज के बारे में पढ़ना है, एक एसटीडी के बारे में पढ़ना है, दैट इज HIV और एड्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एसटीडी। तो एसटीडी क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे आप देखें कि जो आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज था, तो मतलब आर्थ्रोपोडा से जो फैल रहा था, दैट इज फॉर मॉस्किटो, माइट्स, इस टाइप से जो भी चीज फैल रहा था, दैट इज आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज। वैसे ही जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे से, तो उसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत एक डिजीज है दैट इज HIV और एड्स। दोनों एक ही है, थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो फर्स्टली जो HIV है वो एक उसका एब्रिविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरल डिसऑर्डर्स है, और हम ये जानते हैं कि वायरल जितने भी तरह के वायरल डिसऑर्डर्स हैं, कैटेगराइज जब हम करेंगे या कंपेरिजन जब हम करेंगे बैक्टीरिया और वायरस से, तो वायरल जो भी इन्फेक्शन है वटेवर, वो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वायरस बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट करता है। उतना तेजी के साथ हमारा जो बैक्टीरिया वो रेप्लिकेट नहीं करता। वायरस बहुत तेजी के साथ हमारी बॉडी में, कॉमन वर्ड में हम कह सकते हैं कि फोटोकॉपी होते जाता है हमारे बॉडी में बहुत तेजी के साथ। उतने तेजी के साथ हमारा दवाई काम नहीं करता, इसीलिए हमारे देश में या कोई भी कंट्री में एंटीवायरस ड्रग्स बहुत कम है। तो जो भी इस टाइप के बीमारी है उनको ठीक करने के लिए हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, वो भी जल्दी से इजिली नहीं हो पाता, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज़्यादा फेल होने लग जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी तरह के इस टाइप के एक्चुअली दो चीज़ होते हैं वायरस के बारे में। एक तो जो वायरल है वो सेल्फ रिमिटिंग हो जाता है, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दूसरा जो ठीक नहीं होता वो काफ़ी वाइटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइक एड्स। तो अब ये क्या है कि इसमें जल्दी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, कोई वैक्सीन जनरेट नहीं है, तो ये क्या है हमारी बॉडी में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और काफ़ी खतरनाक है। तो फर्स्टली हम जानेंगे व्हाट इज HIV, उसके बाद लेटर एड्स, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या माइन्यूट सिमिलैरिटीज है, वो जानेंगे। तो फर्स्टली जो HIV है दैट इज वायरस। वायरस से जब हम इन्फेक्ट होते हैं इजीली, तो दैट इज HIV। तो अब ये जो वायरस है इसका क्या काम है, इसके नाम में ही छिपा है। जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो वायरस है वो क्या कर रहा है कि ह्यूमन के अंदर जो उसकी इम्यूनिटी है उसमें डेफिशिएंसी ला रहा है, उसमें कमी ला रहा है। नाम में ही पता है कि वायरस क्या काम कर रहा है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके। तो अभी हमारे बॉडी के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही खराब कर रहा है, इम्यूनिटी को हमारा बिल्कुल बेकार कर रहा है। और हम जान रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी क्या करती है कि दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं उससे हमको लड़ने का ताकत देती है। अब हमारे अंदर ये इम्यूनिटी वाले पावर ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे बीमारियां से रहेंगे, ऑब्वियस हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और दूसरे बीमारियों से ही मर जाएंगे। तो HIV में बस यही होता है, HIV या एड्स में यही होता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि हम हर एक छोटा इन्फेक्शन से हमें सुपर इन्फेक्शन हो जाता है और हम इसी से मरते हैं। ओके। और ये HIV कुछ दिनों तक अगर ठीक नहीं हो तो इसका फाइनल स्टेज है एड्स, तो वो फिर हमारा एड्स बन जाता है। तो फिलहाल में जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं उनके जल्दी क्योर नहीं होते हैं। अगर एक बार किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया तो वो उसकी जिंदगी तक रहता है। इवन अगर HIV है तो वो दवाई से उनको एप्लीकेशंस को थोड़ा कम किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता बट कम किया जा सकता है। तो लाइफ टाइम उस बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं बट इंस्टेंट नहीं बच सकते हैं। बट अगर ये प्रोसीड हो गया एड्स में तो लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके। तो अब सबसे पहले HIV कहाँ से आया, तो HIV सर्टेन टाइप ऑफ चिंपैंजी से आया जो हमारे सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता था। अब चिंपैंजी से ह्यूमन में कैसे फैला होगा, तो लोग क्या करते हैं चिंपैंजी को मार के खाने लग गए, उन्हीं के मीट से उन्हीं के ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड में ये इन्फेक्शन फैला ना। अब ये जो HIV इन्फेक्शन होता है जस्ट लाइक फ्लू इन्फेक्शन, जो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन है वैसा ही ये इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है। तो इनिशियली हमको कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स दिख सकते हैं, इधर नहीं भी दिख सकते हैं। कोई भी डिजीज जिसमें सिम्टम्स दिखे वो बेहतर डिजीज है, क्योंकि जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखेगा आप डायग्नोसिस करवाएंगे और आपको बीमारी का पता चलेगा।
बट जो भी डिजीज है वो अगर एसिम्टोमेटिक है, अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, वो काफी वाइटल है, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी है या नहीं है। तो ये जो HIV है ये मे बी सिम्टोमेटिक भी हो सकता है या एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। सिम्टोमेटिक है तो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, हार्मोन मोस्ट कॉमनली फीवर, ठंड लगने लगता है, हमें थोड़ा रैसेस आने लग जाता है बॉडी पे, नाइट स्वेटिंग होने लग जाता है, रात में बहुत ज्यादा पसीना चलने लग जाता है, थोड़ा फैटिंग होने लग जाएगा, हमारे लिम्फ नोड्स हैं वहां पे स्वेलन होने लग जाते हैं, अल्सरेशंस होने लग जाता है, या एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेगा। अब स्टेज आता है, तो पहला एक्यूट स्टेज, दूसरा क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट मतलब जो कम दिन तक रहे, इंस्टेंट कोई भी चीज अगर सिम्टम्स शो कर दे दैट इज एक्यूट, और ज्यादा दिन तक चलने वाली बीमारियों को हम लोग एक्यूट बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। कम दिन तक चलने वाली जो भी चीजें इन्फेक्शंस, दैट वन इज एक्यूट, एंड ज्यादा दिन तक जो चलने वाली है दैट वन इज क्रॉनिक। तो अब किन्हीं को थोड़ा सिम्टम्स हुआ तो बहुत ज्यादा एक्यूट हुआ, तो कुछ सिम्टम्स दिखा, तो दैट वन इज एक्यूट HIV इन्फेक्शन, जो स्टार्टिंग फेज से। तो अब इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा HIV वायरस आपके अंदर है, ये काफी कॉन्टेजियस है। इंस्टेंट अगर किन्हीं के साथ आपको कोई भी रिलेशंस में आते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस में आते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, या किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड्स का दूसरे में जाना होता है, तो ये काफी कॉन्टेजियस है, तुरंत में फैल जाएगा। अब इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स है, नॉर्मल सर्दी खांसी, और इसमें क्या है कि बहुत आदमी इम्यूनिटी के हिसाब से, अगर आपकी इम्यूनिटी अभी भी ठीक है, इंस्टेंट में तो तुरंत में इम्यूनिटी को खराब करेगा नहीं, तो इम्यूनिटी अच्छी है तो ये ओवरकम कर जाएंगे आप इसके सिम्टम्स के बाद, HIV आपके ब्लड में रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ हुआ तो आप जाके नेट टेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करते हैं, वहां से आपको पता चलेगा HIV है, तो आपने दवाइयां शुरू कर दी, तो वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, बट वो स्थिर कर देगा। अगर आपने फिर भी नहीं किया तो ये फिर स्टेज वहां पे थोड़ा जो क्रॉनिक, दूसरा स्टेज है क्रॉनिक स्टेज, पहला जो एक्यूट स्टेज था उसमें आपको सिम्टम्स दिखा, अब ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ये जनरली क्या होता है, क्लिनिकल लेटेंसी, सुप्ता अवस्था में चला जाता है, सोने वाला अवस्था में, बट काफी क्रिटिकल है। अब इसमें क्या होता है कि HIV आपके बॉडी में अभी भी है, बट धीरे धीरे अब रिप्रोड्यूस कर रहा है, बहुत तेजी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, धीरे धीरे रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें आपको क्या हो सकता है कि धीरे धीरे आप सिक पड़ना शुरू होंगे। अब यहाँ पे भी आप HIV एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपने दवाइयां नहीं ली है तो ये क्रिटिकल कंडीशंस क्या चीज में बनेगा, दैट वन इज एड्स, काफी वाइटल प्रॉब्लम्स बनेगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। तो अब यहाँ पे आपने एक्वायर किया, लिया है, आपने अभी तक ने कुछ भी दवाइयां नहीं लिया, इतना कुछ सिम्टम्स दिखा या कुछ भी फैटिक हुआ, वट जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, लेकिन आपने उसकी दवाइयां नहीं ली, तो अब आपको ये प्रोसीड कर गया HIV, पहले एक्यूट हुआ, फिर क्रॉनिक हुआ, अब ये प्रोसीड कर गया एड्स में। एड्स में क्या होता है कि ये क्या करता है कि हर एक टाइप के इन्फेक्शंस को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब है कि सभी को अवसर प्रदान करता है, कोई भी तरह का बैक्टीरिया रहे, वायरस रहे, फंगाई रहे, व्हाटएवर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बुलाता है कि आ जाओ अब तुम भी मेरे साथ काम करो। मीन्स कि जैसे एड्स हुआ, अब दुनिया, अब हमको पता है कि हम जो जहाँ पे भी रह रहे हैं बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो HIV वायरस है वो हमारे CD4 सेल्स को कम कर देता है, इतना लेवल कम कर देता है एड्स के केस में कि ये जनरली 200 सेल्स पर मिलीमीटर पहुंच जाता है ब्लड में, और जनरली इसका नॉर्मल वैल्यू 500 to 1500 होना चाहिए, मतलब लोअर लिमिट इसका 500 होना चाहिए और अपर लिमिट 1500, अब ये 200 पे ले रहा है, मतलब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो चुकी है, बिल्कुल निरस्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग गया, वायरल इन्फेक्शन होने लग गया, कोकल इन्फेक्शन होने लग गया, या कोई भी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने लग गया। तो एड्स में मेनली यही होता है कि हमारा इम्यूनिटी इतना कम हो जाता है कि दूसरा तीसरा हर एक तरह का इन्फेक्शन हमको होने लग जाता है। तो अब इसमें सिम्टम्स दिखेगा एड्स का, तो हमको फीवर होने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाएगा, सुपर इन्फेक्शन होने लग जाएगा, दूसरा तीसरा हर एक तरह की बीमारियां होने लग जाएगी, हमारा वेट लॉस होने लग जाएगा, डायरिया होने लग जाएगा, खाना नहीं पचता तो वेस्ट डायरिया होने लग जाएगा, नाइट स्वेट्स होने लग जाएगा, तो ये सब चीजें होने लग जाते हैं हमारे साथ।
तो ये था हमारा एड्स और HIV। तो कुछ एक सिमिलर क्वेश्चन होता है कि HIV कब एड्स बनता है। तो जब हम HIV से इन्फेक्शन होते हैं या कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो उन सिम्टम्स को हम जब नजरअंदाज कर देते हैं फ्लू समझ के, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में एड्स बन जाता है, खतरनाक बन जाता है, एड्स बन जाता है। ये मेनली क्या करता है कि CD4 टी सेल्स जो है उसको बहुत ज्यादा लो कर देता है, इवन 200 पे कर देता है। कि अभी हमने बताया उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 500 to 1500 है, बट ये 200 पे ले आता है। तो अब हर तरह की बीमारियां हमको होने लग गई। अब ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो एसटीडी है तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, किसी भी तरह का इन्फेक्टेड निडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मान लीजिए किन्हीं को एड्स पेशेंट है, उनका ब्लड आपने ले लिया विदाउट चेकिंग, तो वहां फैल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों से फैल सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से, HIV पॉजिटिव मदर से बच्चों में फैल सकता है, इवन ब्रेस्ट फीडिंग से फैल सकता है। अब एक और क्वेश्चन है, HIV कैसे नहीं फैलता है। तो सिर्फ हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी टाइप के बॉडली फ्लूइड से ही ये फैलेगा। इवन किसी को आप हग कर रहे हैं, किसी के साथ डांस कर रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, इन सभी से HIV बिल्कुल नहीं फैलता है। एक और अच्छी बात है ये है कि ये ना एयरबोर्न डिजीज है, ना वाटरबोर्न डिजीज है, ना वेक्टरबोर्न डिजीज है। ओके, अब इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या क्या चीज हो सकता है इसके साथ। तो हमने पहले ही बताया कि ये क्या करता है, सुपर इन्फेक्शंस को इनवाइट करता है। तो इसके साथ निमोनिया हो सकता है आपको। दूसरा, कैंडिडिस हो सकता है आपको, मतलब कोई भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है, हर्ब्स भी एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, मतलब हमारे जो मेनिंजेस है, हमारे सर में 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन जैसे हुआ आपको आपके सर में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। उसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सच एज किडनी डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, लिवर डिजीज, लाइक दैट। अब हम इसको ट्रीट कैसे करें। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं। तो अब ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, इसमें मेनली क्या करते हैं, इनिशियल में 1-2 दवाइयां लेते हैं, लेकिन तुरंत में वो ठीक नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कम्बिनेशनल थेरेपी लेते हैं, मतलब 2-3 दवाइयां मिला के देते हैं। जैसे जुडोविडिन है, रिटोनेविर है, इंटरफेरोन अल्फा है, तो ये सब दवाइयां हैं। और कॉम्बिनेशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी दवाइयों को मिला के डोज देते हैं, ताकि वो उसकी एफिकेसी बढ़ सके। तो हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन सब बीमारियों को हम प्रिवेंट करके ही रखें, क्योर से हमेशा ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्योर तो होता ही नहीं है डिजीज, आप इसको कुछ देर तक थाम सकते हैं बट फुल्ली क्योर नहीं हो सकता। तो प्रिवेंट कीजिए, बचाव कीजिए, इससे पहले ही परहेज कीजिए। तो सबसे पहला है, एसटीडी है तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड कीजिए। दूसरा, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना अवॉइड कीजिए। थर्ड्स, हमेशा बेरियल मेथड्स का यूज कीजिए। जो भी निडल्स या सिरिंजेस यूज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल होना चाहिए, 1 टाइम यूज होना चाहिए। या जो मदर है पॉजिटिव है तो उनको अपने बच्चों को फीड नहीं कराना चाहिए, इवन कंसीव भी नहीं करना चाहिए, ताकि आगे का जनरेशन एड्स से बचा रहे। उसके बाद जो भी ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जांच करके ही ब्लड स्टोर करना चाहिए। कि मान लीजिए जो ब्लड बैंक है, बहुत सारे ब्लड वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं, वैसे विदाउट में उनको ले लिया, बाद में पता चलता है कि HIV ग्रसित है। तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इन्हीं सब पे। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हेल्थ एजुकेशन। तो इसीलिए आप लोगों को जो सोशल फार्मेसी पढ़ाया जाता है या हेल्थ एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जाता है, ताकि आप खुद के लाइफ सेविंग कर सकें और दूसरों को भी लाइफ को सेव कर सकें। ओके, तो ये हमारा HIV एड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन इनबॉक्स में। ओके।